जो मुझे करना आता है। आप ऐसे लड़कों को लेके आते हो पाकिस्तान टीम के अंदर, किसी का 5 फर्स्ट क्लास मैच होते हैं, किसी के 10 फर्स्ट क्लास मैच होते हैं, कोई पीएसएल से उठा के ले आते हैं, कोई ये कहते हैं ओहो जी बड़ा यंग है जी, बड़ा तिखा है, बड़ा तेज है जी, ठीक है 19 साल का है, देखो जी 18 का इतनी हाइट है, जानता गेंद दा। मुझे पता है ना इनको पाकिस्तान टीम में लाने के क्या तरीकेकार है। ये इस तरह बातें करते हैं। ओ तू देखे वो इत्थे जानता है गेंद होता, इत्थे कीपर वो खलोते होंदा है, ठीक है। ये इस तरह कर खुरा के ना यंग बच्चे को लेके आते हैं ये टीम के अंदर, समझे, ये बातें करते हैं। और यार आप लोगों ने खुद ही तो क्रिकेट बर्बाद की हुई है। अभी आप रोना रो रहे हैं कि यार मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, किसी डोमेस्टिक यही विकेट ठीक है, और जिस फास्ट बॉलर ने 250-300 आउट किए हुए ना, इसी विकेट पे वो आउट आपको आउट करके देगा। इसी विकेट पे उसको पता है फील्ड क्या सेट करनी है, इसी विकेट के उसको पता है रिवर्स स्विंग कब होगा, इसी विकेट पे उसको पता है कि मैंने नया बॉल किस जगह पे करना है। लगी, लेकिन जब ये मैं आपको अपनी दिल की बात बता रहा हूं, जब रबादा बॉल करने आए मुझे ये लग रहा था ये आउट हो जाएगा इस बॉल पे, इसके स्पेल में ये आउट ना हो जाए कहीं। रबादा के नहीं, कप्तानी की बात नहीं है, कप्तानी की बात इस वजह से मैं नहीं आउट नहीं, वैसे वो लाया सही, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबर और वो बहुत कंफर्टेबल थे। जब वो उसको लाया तो मुझे ये लगा कि यार इसको आउट ना कर जाए, और वो आउट हुआ। उसकी रीजन ये थी कि है कि जैसे वो आउट हुआ जिस बॉल के ऊपर, ठीक है, अगर हम वो फुटेज भी साथ साथ देखते रहे, उसके ऊपर बातचीत भी करें, अगर जिस तरह वो आउट हुआ है, वो हम बार बार ये बात कर देखें, ये स्क्रीन पे हमारे सामने फुटेज आई है, अब इसको बड़ा गौर से देखने की और बड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहले जो ये राइट साइड पे जो आ रही है पिक्चर, ठीक है, उस पे आप पाँव देखे, बाबर आजम का कितना आगे गया हुआ है, ठीक है, इतना आगे पाँव नहीं होना चाहिए। और अगर हम इसका टो भी देखेंगे, टो पूरा नीचे नहीं लगा हुआ, इसकी हील पे, ठीक है। जब आप इतना आगे आएंगे और उसके बाद आप ये देखें, जब बॉल उसके पैड पे बाबर के लग रहा है तो कहां पे लग रहा है, नी से ऊपर लग रहा है, नी से ऊपर का मतलब, और जब वो बॉल हिट हो रहा है लेफ्ट साइड पे देखें, बॉल जो विकेट पे लग रहा है तो समझो बेल्स पे लग रहा है। अगर ये सब चीजें देखें तो इसका मतलब ये है कि फ्रंट फुट का बॉल नहीं है, ये बैक फुट का बॉल है, क्योंकि बॉल जो है वो बेल्स पे लग रहा है जाके। जब आपका बॉल बेल्स पे लगेगा तो इसका मतलब ये फ्रंट फुट का बॉल नहीं है, ये बैक फुट का बॉल है। तो ठीक है, ये था बैक फुट का बॉल। अच्छा, अब ये लेफ्ट वाली देखें, ये दोनों टांगे अगर इसकी पीछे होती तो ये शायद मैनेज कर जाता। इसकी फ्रंट वाली टांग देखें कितनी, ये सेंटर में देखें कितनी आगे आई हुई है। अच्छा, उसके बाद बाबर का ये खेलने का स्टाइल है, वो इतना आगे आता है, और उसके बाद जब उसको बॉल आगे गिरते हैं ना, आगे जब गिरती है तो उसका पाँव स्टक हो जाता है। जब स्टक होता है तो उससे वो पीछे नहीं आ पाता। तो जब आप पीछे नहीं आ पाओगे, इतना आगे आप चले जाओगे, तो इसीलिए जब रबादा बॉल करने आया था मेरे को ये डर था कि इसको बॉल अंदर हो गया तो ये लेग बिफोर ना हो जाए। अमूमन हमने कितनी दफा देखा कि नए बॉल पे भी कट होके बॉल एकदम से अंदर आता है तो ये आउट होता है। इससे बच कैसे सकते हैं? इससे बच ये सकते हैं कि ये जो आप छोटा सा शफल करें, इतना आगे मत जाएं। अच्छा, इतना आगे जा रहा है, अगर हम इसका पाँव देखें ना तो ये पाँव ही आगे आया हुआ लेकिन हील पे है। जब आप पंजे पे आ जाते हैं ना, छोटा पाँव निकालने का मतलब ये है कि आप हील पे नहीं जा रहे, आप पंजे पे आ गए हैं। अच्छा, जब आप पंजे पे आएंगे ना, जब पंजे पे आएंगे फिर आपके पंजे में पावर आ गई, आपके पैर में पावर आ गई है। अब आप फौरन बॉल की लेंथ को देख के उसको एकदम से आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन जब आप हील पे आएंगे तो हील पे एकदम से पीछे कैसे आ सकते हैं? आप नहीं आ सकते। क्या बात है, ये क्या बात है, आप नहीं आ सकते। मैं तो समझ रहा था 31वां ओवर था और रिवर्स हुआ था बॉल। नहीं, रिवर्स हुआ है, कह रहे थे। देखिए रिवर्स हुआ है, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है जो उसका खेलने का तरीका था या जो टेक्निकली उसको प्रॉब्लम है उसकी वजह से आउट हुआ। अभी यही बॉल अंदर आया था, यही बॉल आप रिजवान को खेलते हुए देखें, वो नहीं आगे जा रहा, वहीं खड़े खड़े यूं खेल देता है। या माकरम को देखें, वो खड़े खड़े वहीं खेल देते, ये फ्रंट वाला पाँव इतना आगे उनका नहीं जा रहा। तो स्पिनर्स पे जिस तरह बाबर ने काम किया ना, दूसरी चीज उसके लिए ये रह गई है जिस पे वो बहुत ज्यादा आउट होता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा उसने काम करना है, क्योंकि बॉलर्स ने ना उसको, बाबर को पकड़ लिया है इस जगह पे कि इस लेंथ से बॉल आप अंदर लेके आओ, इसका पाँव आगे आता है, स्टक हो जाता है, ये लेग बिफोर के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, बार बार अगर आप किसी चीज पे आउट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये आप में कोई फॉल्ट है, आप उसको नहीं कवर कर पा रहे। ठीक है, तो लेकिन आज जिस तरीके से उसने इनिंग खेली, मेरे हिसाब से जो अब्दुल्ला शफीक ने 41 किए,
जो बाबर ने 42 किए हैं, इवन सऊद शकील ने 38 किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रन मैं बाबर के लिए इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर जितना प्रेशर था, ठीक है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था। और सेकंड इनिंग में तो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बॉल तो वैसे ही इतना और ब्रेक हो रहा है। लेकिन आप एक और चीज़ देखें, देखने में तो हमें ये लगता है कि बॉल बहुत ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये भी हमने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो बैट्समैन सेट हो रहा है उसको बॉल इतना तंग नहीं कर रहा। जो आते ही जो नया बैट्समैन आ रहा है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि एकदम से आया वो, एकदम से बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, लो भी रह रहा है। लेकिन आप देखें जितने भी बैट्समैन सेट हुए हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छा खेल रहे थे, एक आध कोई एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो गया जिसकी वजह से आउट हो गया, वरना जो सेट हो रहा है वो इनिंग अच्छी खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बाबर के लेकिन अपनी बैटिंग की बात करें, बहुत गंदे शॉट्स खेले। हाँ, वो गंदे शॉट, बहुत गंदे शॉट्स खेले। सऊद शकील के बाद जो आउट हुए, शाहीन शकील नहीं, आप इमामुल हक को देख लो ना, मुझे नहीं समझ आई, मैं बड़ा हैरान हुआ, शान क्यों इतनी जल्दी, क्यों भाई, आपको इतनी जल्दी की जरूरत ही नहीं थी। देखो ये फर्स्ट इनिंग नहीं थी, ये फर्स्ट इनिंग नहीं थी कि आपने बिल्कुल डेड बैट से खेलना है, नहीं, आपने थोड़ा जाना है, स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है, डॉट बॉल्स कम खेलनी है। ये सेकंड इनिंग तो आपने स्टे होके खेलना है, आपके पास टाइम भी बहुत था, लीड भी अच्छी खासी आपको मिल गई थी, आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे लगता है अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया आपने, वही बातें कर रहे हैं। नहीं, मैंने कोई एग्जैक्टली उनसे वही नहीं, मैंने कोई प्रेस हमारे पास है, हम सुनवाएंगे। नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या करना है यार, क्रिकेटर माइंड है ना, ऐसी बात है, हम टीवी पे बैठ रहे हैं, हम टीवी पे बैठ रहे हैं, मैच भी तो देख रहे हैं ना, फिर मैच देख के बात करनी। उसके बाद आप सलमान आगा ने गलत शॉट खेली है, फिर उसके बाद रिजवान बहुत गलत बीट हो गया, हालांकि उसकी कोशिश थी डाउन निकल के मैं सीधा खेल लूं, लेकिन वो बॉल के ऊपर आया नहीं। शान मसूद जो है वो लेग बिफोर हो गया। तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, वो सऊद शकील 38 पे खेल रहा था, शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, पीछे फील्डर, आप क्यों उसको शॉट खेल रहे हैं, इससे ज्यादा रन हो सकते थे। लेकिन खैर ये जो रन्स हैं, ये भी बहुत रन्स है। और मतलब मुबारकबाद देता हूं मुतुसामी को, जिसने 11 विकेट आउट किए। अच्छा, मुतुसामी को, हाँ ठीक है, मुतुसामी जो है उसने 11 विकेट्स लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए, ठीक है। पहली दफा आई थिंक उसने किसी टीम के अगेंस्ट 11 आउट किए हैं, मेरे ख्याल इससे पहले शायद नहीं किए। कम ही टेस्ट मैच कम ही खेला है, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग की है, 5 टेस्ट खेला, जबरदस्त बॉलिंग की है। मतलब यानी इतनी जबरदस्त बॉलिंग और ऐसी विकेट पे कंसिस्टेंट बॉल करना मेरे ख्याल में इजी नहीं होता, जो कि उसने की। अब आपको क्या होता, अजहर महमूद की शॉट हम सुनवाएंगे आपको, वहां से भी। और सॉरी, आपने शाहीन की बात की थी, ठीक है, शाहीन ऊपर आए भाई, आपका काम बॉलिंग करना है, बॉलिंग करें, मतलब क्या बॉलिंग छोड़ दें क्या? बॉलिंग आपसे हो नहीं रही। बॉलिंग करवा कौन रहा है फास्ट बॉलर से? नहीं, उनसे बॉलिंग वैसे भी कौन सी हो रही है, आज कहां से क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं उन्होंने भी सीखे, निस्बतन रबादा से सीखे भाई, जिसमें जान है, जिसमें हिम्मत है, ठीक है, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है अपनी टीम का, उससे सीखें, ठीक है। 17 ओवर किए हैं पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 10 ओवर किए हैं। अब दूसरी इनिंग में जब वो नए बॉल से बॉल कर रहा था हमारे बैट्समैन को, ठीक है, जितने भी बैट्समैन उसको खेले, आपने देखा कितना जबरदस्त बॉल, बीट, जान लग रही है, सब कुछ 140 पे गया है। तो हमारे शाहीन अफरीदी साहब 25 साल के गेंद नहीं पहुंच रहा उनका। 17 ओवर तो किए, लेकिन बाकी 25 ओवर किए, 33 किए, 32 किए, वो उनके स्पिनर्स हैं। नहीं, तो मैं उसके तनाजुर में क्या, स्पिनर की तो विकेट है ना, उन्होंने तो करने ही करने हैं ना। लेकिन जिस तरह हम बात करते हैं, फ्लैट पिच है, फास्ट बॉलर गेंद नहीं करेंगे, भाई वो भी तो कर रहे हैं। तो शाहीन आपको लगता है फिटनेस मसाइल का शिकार तो नहीं है आज? तो फिटनेस क्या मतलब है? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, नहीं, अगर फिटनेस 22 ओवर के खेल में उनसे बॉलिंग नहीं कराई, क्यों नहीं? आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है भाई, प्रीमियम फास्ट बॉलर आप कह रहे हैं, आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। सर आप हमेशा जब हमेशा जब आप सर आप कहते हैं, मेरे मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे, ये आपकी वजह से मैंने वर्ड बोलना शुरू किया है। वो तो खुद कहता है प्रीमियम फास्ट बॉलर, गलत कहता है ना भाई, परफॉर्म करके दिखाओ ना। अपने आपको एड में वो कहते हैं प्रीमियर फास्ट बॉलर, तो गलत है ना। वो एक ऐड कर रहे होते हैं अपने बल्ले को, कौन से प्रीमियर फास्ट बॉलर? 9 फर्स्ट क्लास मैचेस के अलावा टेस्ट मैच में आपका गेंद नहीं पहुंच रहा, 25 साल के आप हो गए, आप कौन से प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं आप? आपने पहली इनिंग में 5 ओवर किए, दूसरी में 1 ओवर नहीं कराया, चले जी ठीक है, मैं मानता हूं कप्तान ने आपसे नहीं करवाया, इसका मतलब आप अनफिट हैं। इस टॉपिक को उठा के नहीं, इसका मतलब आप अनफिट हैं। महमूद की बात सुन लेते पहले, जो उन्होंने बैट्समैन के हवाले से की, उन्होंने स्ट्रेटजी के हवाले से की, क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनको चांस नजर आता है? अजहर महमूद को आप सुनिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक कि हमने अपने आप को खुद इस सिचुएशन में डाला है, मतलब जहाँ 150 पे हम लोग 5वीं विकेट हमारी गिरी और 17 रन पे हम 6 विकेटें गिर गई, तो आई थिंक नो वंस टू ब्लेम, इट्स आवर शॉर्ट सिलेक्शन और जो हमारी डिसीजन मेकिंग थी
उसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन स्टिल जो पिच की सूरत हाल है, जो आपको लग रहा है, तो वी आर होपफुली कि हम इसको डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जो शॉट सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं थी, वो इस पे हम बात भी कर रहे हैं और हमें इन चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। अगर हमने मूविंग फॉरवर्ड इस तरह की पिचेस पे खेलना है तो देन वी हैव टू बी हैव अ पेशेंस कि हमने किस तरह करना है और किस तरह हमने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। इसमें तो कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है कि हम ये कहें कि जी कोई चीज़ ढकी छुपी है। सारी चीज़ें सबके सामने, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जिन चीज़ों पर हमने काम करना है, एंड थ्रू आउट द कैंप भी हम इसी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। अगर हमने मूविंग फॉरवर्ड इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, देन वी हैव टू अडेप्ट अ डिफरेंट शॉट, द स्वीप शॉट, द रिवर्स स्वीप शॉट, कि आपकी स्कोरिंग ऑप्शन बेहतर होनी चाहिए। मतलब हमने आज ट्राई किया, लड़के अंदर गए, उन्होंने ट्राई किया। आई थिंक इट वाज ओनली प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जो हमारी टी पे भी बात हुई थी, हमने यही कहा था कि एक सेशन अगर हम खेलेंगे, पूरा सेशन की बात हुई थी, रन्स की बात नहीं हुई थी कि हमने पूरा सेशन खेलना है। जो हम नहीं खेले उस पर हमने गलतियां की है। वी गोना डिस्कस दिस, मतलब जो है ना, अपनी टीम मीटिंग में दोबारा डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे। अब हमने बैटिंग तो करनी नहीं है, जो टेस्ट मैच है इसको जो है ना हम जीता जाए इंशाल्लाह। सुबह वो कोशिश होगी। अब रबाडा की बॉलिंग देखें या हमारे पेसर की देखें, हमें यही था कि इस पिच पे जो है ना स्लोनेस की वजह से बॉल उस तरह आया नहीं, किसी भी फास्ट बॉलर ने रन ऐसे नहीं दिए, मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि स्पिनर कंटिन्यू विकेट ले रहे थे, तो इसलिए आपको फास्ट बॉलर को ज्यादा बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। वरना जो हमारा आइडिया था उसमें यही था कि यहाँ पे बॉल रिवर्स होगा और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के अगेंस्ट जो है ना, वो हमारा आई थिंक कि बिल्कुल राइट फैसला था। वो कंडीशन ऐसी बनी कि फास्ट बॉलर ने ज्यादा बॉलिंग नहीं की। सिचुएशन ऐसी बनी कि फास्ट बॉलर से ज़्यादा बॉलिंग नहीं की। ऐसा भी नहीं है, रबाडा ने 17 ओवर एक इनिंग में किए, उसके अलावा 10 ओवर उसने एक और इनिंग में किए, तो 27 उसने किए। हसन अली ने इस इनिंग में 2 ओवर किए हैं और शाहीन अफरीदी ने कोई ओवर नहीं किया। पिछले इनिंग में शाहीन ने किए थे बहुत कम ओवर, शाहीन ने 5 ओवर किए थे और हसन अली ने किए थे 4 ओवर। तो मौका बना तो उनका फास्ट मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही ना, मुझे तो अजहर महमूद की तो समझ ही नहीं आ रही भाई, आप किस किस्म के हेड कोच हैं और क्या बातें करते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार। लगता है कि नहीं बैट्समैनों को छोड़ दें आप, वो नाराज हैं या आप नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि रबादा और हमारे फास्ट बॉलर ने बॉल की, वहां पे रिवर्स स्विंग इतना अच्छा नहीं मिला? भाई क्या हो गया आपको यार? आप क्या वर्किंग करके नहीं बैठते क्या? 17 ओवर किए रबादा ने पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 10 ओवर किए, और जो दूसरी इनिंग के 10 ओवर किए हैं, ठीक है, या पहली इनिंग में 17 ओवर किए, उसने जान मारी है भाई। दूसरी इनिंग में उसने जो 10 ओवर किए उसमें आपके अब्दुल्ला शफीक वगैरह को हिला के रखा हुआ था उसने, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरी इनिंग में आउट किसको किया उसने? बाबर आजम को। आप कैसे कह रहे हैं शाहीन नहीं तो रबादा का भी बॉल वो नहीं हो रहा था? भाई क्या हो गया यार? इतना सेफ मत करो भाई अपने प्लेयरों को, इतना सेफ मत करो। मैं मानता हूं उन्होंने बैट्समैन, मैं समझता हूं आपने टोटल गलत सिलेक्शन की है, टोटल गलत खिलाया आपने शाहीन अफरीदी को, ठीक है, आपने हसन अली को टोटल गलत खिलाया है। लेकिन आप ऐसे सपोर्ट तो ना करो ना उनकी यार, रबादा के साथ मिला रहे हो। आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर बकौल आपके जो आप वर्ड यूज करते हैं, मैं नहीं करता, वो खुद करता है। 5 ओवर किए, आप कहते हैं जी हमारे टॉप के फास्ट बॉलर है। क्या फास्ट बॉलर है आपके भाई? मतलब आप ज्यादतियां कर रहे हैं लड़कों के साथ, आप खुरम शहजाद के साथ और लड़कों के साथ, अब्बास के साथ, मीर हमजा के साथ, जो लड़के एफर्ट करते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट, आप डोमेस्टिक क्रिकेट के बॉलर लाते नहीं। वकार यूनुस की बात कर लेते हैं ना, वकार यूनुस ने आज क्या बोला? कमेंट्री में बोला वकार यूनुस ने, ठीक है, ये बोला कि यार मैं परेशान हूं कि यार जिस किस्म की विकेट बन रही है यहाँ पे, और हमने कल क्या बात की थी और काफी दिन से हम ये बात कर रहे हैं, ये तो आज वकार यूनुस ने कमेंट्री में कह दिया तो सब सुन रहे हैं। हम तो पिछले कोई 6 महीने से कह रहे हैं, जब से वो इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने याकिब जावेद ने जो विकेटें बनाना शुरू की हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपकी फास्ट बॉलिंग क्रिकेट खत्म हुई, इसका जिम्मेदार आकिब जावेद होगा। मैंने उस टाइम भी ये बात की थी। क्यों? क्योंकि आप स्पिन ट्रैक बना रहे हैं। और अजहर महमूद क्या कह रहे हैं? अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, वो बात सुने आप। अगर हम इस किस्म की पिचेस बना रहे हैं तो हमारे बैट्समैनों को फोकस होने की जरूरत है कि हम यार गलत शॉट ना करें, इस तरह खेलें, ठीक है। वो भाई आप जो पिचेस बना रहे हैं इस किस्म की, आपको क्या अपने फास्ट बॉलर्स की फिक्र नहीं है? अच्छा, ये पिचेस तो बहुत अरसे से ऐसी सुन तो लें, फास्ट बॉलर की आपको फिक्र नहीं है? थोड़ा सा मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा, ठीक है, आप करें, मैं आपको पूरा वो करेंगे, आप पूरा मौका देंगे, आप बात करेंगे, ठीक है ना। मैं अभी होस्ट बनाऊं, ठीक है। शुक्रिया। बात सुने, बात ये है कि आपका अजहर महमूद कहता है कि जी हम इस विकेट ऐसी विकेटें बनाएंगे। आपका अजहर महमूद नहीं, सबका अजहर महमूद। तो भाई आपकी फास्ट बॉलिंग इस चक्कर में खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। आप इस तरफ नहीं देख रहे। और वकार यूनुस ने भी यही कह दिया आज कि यार मुझे तो ये हैरानगी क्या मतलब परेशान हो रहा हूं कि यार हमारी फास्ट बॉलिंग जाएगी कहां पे। अच्छा, उसके बाद आप फास्ट बॉलर वो लेके आते हैं
जो ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, उन टेस्ट क्रिकेट खेलते ये है हैं, मेरा point। आप उन फास्ट बॉलर को उठा के टीम में ले आते हैं। ये अब मुझे एक बात बताएं, क्या इसी विकेट के ऊपर रबादा ने 17 ओवर और दूसरी इनिंग में 10 ओवर नहीं किए हैं? 27 ओवर नहीं कर चुका अभी तक इसी विकेट के ऊपर? आपके फास्ट बॉलर ने एक ने 5 किए, एक ने एक इनिंग में 4 किए, अभी तक 2 ओवर किए, ठीक है। आपके फास्ट बॉलर ने टोटल ओवर कितने किए? T20 के फास्ट उसकी वजह T20 के फास्ट उसकी वजह यह है कि आप T20 के मैं फास्ट यही कह बॉलर रहा को टीम में लेके हूं, आते हैं। आपके पास फास्ट बॉलर आखिरी जो आया था उसका नाम उमर गुल था। उमर गुल ने फर्स्ट क्लास खेली अच्छी खासी। उसके बाद जो आपके टीम में जो लड़के आते हैं सर वो बात सुने, इस मयार के नहीं मैं अब आपको फर्स्ट क्लास है ही नहीं यार। मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरे जैसे बॉलर जिन्होंने 500 आउट किए, या किसी और ने 600 आउट किए, या किसी ने 400 आउट किए, या किसी ने इतने आउट किए, ये हम जैसे बॉलरों को टीम में सेट ही नहीं होने देते थे जो सियासत करते थे। अच्छा, आपने उसकी रीजन मैं बताता हूं, ठीक है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो बॉलर किसी को पसंद नहीं होता था और उनको ये पता होता था यार ये फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक आउट करके आया हुआ है, ये तो पाकिस्तान टीम में जगह बना लेगा, उसको सेट ही नहीं होने देते थे। जानबूझ के ड्रामा लगाते थे, अनफिट हो गया है, ये इससे गेंद नहीं पहुंचा जा रहा, इससे भागा नहीं जा रहा, इसका एटीट्यूड का मसला है, इसको ये मसला है, इसको वो मसला है। जानबूझ के ऐसे लड़के लाए जाते थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ठीक है ना, कि वो जो है वो परफॉर्म ना करे। अभी वकार यूनुस ये बोल रहे हैं कमेंट्री में, वकार यूनुस ने बोला फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे हमारे पास। तो भाई आप जब हेड कोच थे, आपके होते हुए नसीम शाह नहीं आया, आपके होते हुए मूसा नहीं आया, आपके होते भी आया, आप ही लाए ना टीम के अंदर। 2006 से वकार यूनुस, ठीक है, आप ही लाए ना ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। 2006 में जब कोच मूसा बने। का और नसीम शाह का डेब्यू आप ही ने करवाया ना, और किसने करवाया है? तो जब आपके होते वो हुआ है, तो आप किसको लेके आए थे? आप क्या बहुत मेच्योर फास्ट बॉलर लेके आए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर? क्या वो 400 आउट किए थे उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? कहां है दोनों? अब वो कहां है? दोनों नजर ही नहीं आते। नसीम शाह ने टोटल मेरा 20 भी फर्स्ट मेरा क्लास सिर्फ कहने का मकसद यही होता है, जो इन सबको बुरी लगती है मेरी बातें, टीवी पे आके आप सिस्टम की बातें करते हैं, तो जब खुद आते हैं फिर क्या करते हैं? क्यों आगे वो दोनों फास्ट बॉलर? इसी तरीके से बाकी भी कर रहे हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाए ना, कौन पूछेगा सिलेक्शन कमेटी से? कोई नहीं पूछेगा। ये बात सही कि भाई कौन पूछेगा कि यार खुरम शहजाद क्यों नहीं खेला? कौन पूछेगा कि यार अब्बास क्यों नहीं है टीम के अंदर? कौन पूछेगा यार मीर हमजा क्यों नहीं है टीम के अंदर? वकार यूनुस ने एग्जांपल दी कि मैं सरे से खेलता था तो मैंने इतने आउट किए, तो अब्बास से जो आउट किए वो कहां लेके जाए? यही तो बात है ना, यही तो बात है। अब्बास कहां है, क्यों नहीं है? ठीक है, आप अगर सुन लें, अगर वकार यूनुस कमेंट्री में बैठ के ये बातें करते, ये कोई भी कमेंटेटर टीवी पे बैठ के ये बातें कर रहा है कि यार जी बॉलर नहीं है, तो यार क्या मतलब अब्बास का नाम लेने में आपको परेशानी होती है? अब ले ना, किसी बॉलर का नाम लें कि यार ये लड़का इतना परफॉर्म कर रहा है, क्यों नहीं है टीम के अंदर? लेना चाहिए सबके नाम, क्यों नहीं लेना चाहिए कि पूरी दुनिया को पता चले कि यार आपने बोला कि यार ये अब्बास क्यों नहीं है टीम के अंदर, ये और कोई जो है वो और कोई बॉलर क्यों नहीं है? हम सिलेक्शन इतनी गलत कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहते हैं यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एक बंदा जो सिर्फ टोटल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, एक फास्ट बॉलर जो खेलता ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, तो क्या जब आप उसको टेस्ट क्रिकेट में लाओगे वो जान नहीं मारेगा? बिल्कुल 100% जान मारेगा, क्योंकि उसकी हैबिट बनी हुई है। अच्छा, फर्स्ट क्लास आप भी बहुत खेल कर आए थे, 500 विकेट लेने के बाद आपको चांस मिला था 2010 में, तो इतने विकेट लगने, आपके बेल्ट में इतनी विकेटें होने से क्या फायदा होता है? देखिए ये मैं बताता हूं, जनूबी अफ्रीका में आपने कैलिस को आउट किया, मैं बताता हूं क्या फायदा, और भी आउट किए थे, 6 आउट किए थे। बिल्कुल, मैं बताता हूं क्या फायदा होता है। फायदा ये होता है, मैंने 500 आउट किए हुए थे जब मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ, ठीक है। एक तो मुझे ये पता था मैंने 500 आउट किए, और मुझे ये पता था मैं 85 आउट करके गया हूं 11 मैचेस में। एक सीजन में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सीजन में किसी के इतने आउट ही नहीं है। एक सीजन में आप कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी और पैटर्न ट्रॉफी मिला के 100 वो आउट किए होंगे, एक सीजन में 85 आउट किसी की नहीं है। जब मेरे इतने आउट थे तो मैं तो बड़ा रिलैक्स था, मुझे पता था यार मैं आया हूं, मेरी फॉर्म लगी हुई है, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ठीक है, मुझे इंग्लैंड में 6 के 6 टेस्ट मैच बिठाए गए, एक मैच नहीं मिला, लेकिन जब मुझे मिला तो मैंने ये तो नहीं सोचा, हाँ ये जरूर सोचा था मैंने कि यार मुझे टेस्ट मैच कल मिल रहा है और इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, तो मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी इनको आउट करने के लिए। कप्तान कौन था आपका? मिसबा था, ठीक है। लेकिन मैंने ये थोड़ी सोचा था कि यार मैं आउट नहीं कर सकूंगा या मेरी लाइन पे बॉल नहीं गिरेगा। यार इतने आउट किए हुए मेरे जहन में एक दफा भी नहीं आया कि स्मिथ